से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिमाग में रखिएगा। बिंदु क्या है? सबसे पहले, क्या सभी को करना है आवेदन? आवेदन करने को लेकर के आप कंफ्यूजन्स में हैं, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली है। आवेदन को लेकर के अपडेट्स भी विभाग की तरफ से आने शुरू हो गए हैं, और फाइनली हम लोग को जो इंटरनल एक्टिविटीज भी पता चलती, उससे भी हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि आवेदन प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले सोचना है कि आपने क्वालिफाई कर रखा है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं किया है तो क्या करना चाहिए, और साथ साथ उनके लिए जो कि ऑलरेडी अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, इस पर भी इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर हमारा जो प्रश्न ये भी सबसे बड़ा बन सकता है कि यह नोटिफिकेशन हमको आखिर कब तक देखने को मिलेगा? क्या इसी सप्ताह की, अगले महीने, कब देखने को मिल सकता है? इस पर बात की जाएगी। क्या इस नोटिफिकेशन से आपको कुछ बदलाव की उम्मीद भी आ रही है? इस पर भी हम लोग बात करते हैं। निश्चित तौर पर कुछ बदलाव की बात होगी। पैटर्न और एजेंसी, जब चीजें बदलती हैं, जब सिस्टम बदलता है, जब नई शिक्षा नीति या शिक्षा विभाग जो आपकी नए प्रारूप में, नए ढांचे में आया है और पहली बार इस परीक्षा को कराने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव की उम्मीद करेंगे। क्या पाठ्यक्रम में भी बदलाव होगा? इस पर भी बात करते हैं। और साथ साथ एग्जाम, जो हमारे वही पाठ्यक्रम से रिलेटेड, अगर एग्जाम में महत्वपूर्ण कुछ चेंजेस होते हैं, क्या उस पर हम लोग कुछ अपडेट्स देख सकते हैं? इन्हीं सब पर भी इस महत्वपूर्ण वीडियो को मैं बना रहा हूं और आपके सामने इन सारी खबरों को अपडेट कर रहा हूं। मैं सभी को आवेदन करने से पहले, मतलब ये जो सभी के आवेदन करने वाला मुद्दा है, बड़ा संवेदनशील है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सेकंड नंबर पे रखता हूं। सबसे पहला जो मुद्दा मैं रखने चल रहा हूं, वो रखने चल रहा हूं कि नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन कब तक है? जो आपका विभाग है, जो आयोग है, उसकी गतिविधि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये खबरें कल शाम से ही थी, लेकिन अपडेट आज सुबह हुई है, और अपडेट हुई है तो जरूरी था कि आपके सामने इसको मैं एकदम क्लियर आपके सामने स्पष्ट करता। सबसे पहले यूपी टीईटी के लिए, या उत्तर जो आपका यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए आयोग ने कमेटी बना ली है। अभी आपने 2 दिन पहले सुना था, जिसमें फीस को बढ़ाए जाने की बात की गई थी। हम सब ने उस पर एक मुहिम चलाया, हम सब ने उस पर लग करके आवाज उठाई, और उसका परिणाम है कि 2 दिन पहले, कल आपने देखा होगा, कल की बात है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके फीस की जो बढ़ोतरी है, शुल्क थी, उसमें रोक लगाने की बात की गई कि इतना शुल्क नहीं लिया जाएगा अभ्यर्थियों से। मतलब प्रोसीजर है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इस भर्ती को लेकर के। यूपी टीईटी के लिए आयोग ने कमेटी बना ली है, कमेटी रेडी हो चुकी है। आवेदन जल्द होगा। आवेदन को लेकर के मैंने कहा था, हो सकता है इसी सप्ताह, मतलब दिस वीक, जो वीक चल रहा है नवरात्रि वाला, इसी वीक में ही आपको आवेदन देखने को मिल जाए। मतलब आप इतना दिमाग में रखिएगा, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इस परीक्षा को पहली बार कराने जा रहा है। और अगर इस परीक्षा को पहली बार कराने जा रहा है, तो जो एजेंसी काम करेगी इसके लिए, समझिएगा, वह एजेंसी भी उस परीक्षा को पहली बार कराएगी। इसके पहले जो परीक्षा हुई थी, जो 2022 में, आप उस परीक्षा की एजेंसी को इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं। आयोग अलग है, एजेंसी भी अलग रहेगी। पैटर्न में भी बदलाव होगा। तो सबसे पहले आयोग की तरफ से पहली बार, क्योंकि इस पेपर को कराया जा रहा है, इसके पहले आज तक आयोग ने यूपी टेट नहीं कराया है। यूपी टेट को लेकर के हम सब लोग इस बात को समझते हैं। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई गई है। इसके लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से मांगा गया था, पहले से आपको पता है। से शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टीईटी के रूप में पहली बार किसी परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। जो नोटिफिकेशन आ रहा है, यह शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला नोटिफिकेशन है, फर्स्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, हम लोग यहां पर कुछ मांग भी रखेंगे, मैं आपको इस वीडियो से अवगत कर देता हूं। आप लोग मेरी बात को अंत तक सुनिएगा, इस वीडियो के इन तक बने रहिएगा, और जो हम डिमांड करेंगे इसके लिए आप भी आवाज उठाइए। हम सबके हक की आवाज रहेगी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो यूपी टेट के लिए जल्द ही आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी परीक्षा के प्रारूप, ध्यान से इन मुद्दों को समझिएगा, योग्यता, जो एलिजिबिलिटी होगी, परीक्षा शुल्क, मतलब क्या क्या, जो एग्जाम का नेचर है, जो एग्जाम का नेचर, मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, आसान चीज नहीं है। एलिजिबिलिटी, जो योग्यता है, योग्यता का निर्धारण, ठीक है, योग्यता, और साथ साथ एग्जाम फी। हालांकि एग्जाम फी को लेकर के हम लोगों ने जो आवाज उठाई, उसका परिणाम है कि एग्जाम फी आपकी बहुत नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन बहुत नहीं बढ़ेगी, इसको समझिएगा। जल्द ही स्वरूप तैयार करके शासन को प्रस्ताव जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षक भर्ती के लिए
प्राथमिक एवं उच्च शिक्षक भर्ती के लिए मतलब 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आपको 2 पेपर देने होते हैं, जो पेपर 1 आपका पीआरटी के लिए और पेपर 2 आपका जूनियर के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक कराता रहा है। आपको पता है नियामक कराता था, ठीक है, परीक्षा नियामक कराता रहा है, लेकिन यह अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी। हम लोग को याद है, सब याद है, कुछ भूला हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद परीक्षा नहीं हुई थी, जो कहा गया था कि हर साल होगा। तो 21 के बाद हम 25 में नोटिफिकेशन देखने चल रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है। लंबे समय क्या, सीधा सीधा बोलिए, सीधा सीधा 7 साल 6 साल बाद होने वाला है पेपर। ऐसे में प्रतियोगी प्राथमिक भर्ती के साथ साथ टीईटी कराने के लिए आंदोलनरत हैं। हालांकि कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो जनवरी में टीईटी करा लिया जाएगा। इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण मानिएगा। कहा गया कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो जनवरी में यह पेपर करा लिया जाएगा। अब यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। एक बात इसमें समझिएगा, आवेदन की उम्मीद 20 लाख से अधिक है, मतलब 20 लाख से अधिक लोग इसमें आवेदन करने जा रहे हैं। जनवरी में जब पेपर हुआ था तो यहां पर देखिए 12,91,600 कितना है, कितना टोटल कितना आवेदन हुआ था यहां पर, इतने मतलब टोटल आवेदन हुए थे 12 लाख के आसपास ही हुआ था। इसमें मेंशन किया गया कुछ आंकड़ों में, जिनमें से 11,47,000, 12 का ही है टोटल, वो 47,090 परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग 12 लाख के आसपास शामिल हुए थे। अब 4 साल बाद यह हो रहा है तो लगभग 20 लाख लोग इसमें आवेदन करेंगे। इस बात को लेकर के हम लोग श्योर हैं, ठीक है। 20 लाख के आसपास आवेदन होगा, वो थोड़ा सा आंकड़ों मेंशन किया है। अब आप लोग को समझना है, कुछ बातें मैं जो बताने चल रहा हूं उसको समझिएगा, क्योंकि इतनी बातें तो कंफर्म हो चुकी है कि एग्जाम के नेचर पर चर्चा, योग्यता पर चर्चा, फीस पर चर्चा, इन 3 मुद्दों पर चर्चा होगा। जल्द ही यह प्रोसेस, यह जो प्रक्रिया है, इसको जो है भेज दिया जाएगा और यहां पर नोटिफिकेशन आपको अगले कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब एक बात आती है सबसे मुख्य, जो मैंने यहां पर बिंदु रखा था, क्या सभी को करना होगा आवेदन? अब इस पर अभी कुछ फाइनल, जैसे जो लोग क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं क्वालिफाइड, जिनको इंतजार सुपर टेट का है, जिनको इंतजार जूनियर एडेड का है, आप सबको पता है। दोनों भर्तियों के लिए आप प्रयासरत हैं, सोच रहे हैं कि हमने क्वालिफाई कर ही रखा है सीटेट और यूपी टेट, और आगे चल करके हमें इसका प्रोसीजर देखने को मिलेगा, मतलब उसमें उपयोग करने की बात आएगी। यहां एक ही डर है, अगर पात्रता परीक्षा का मार्क्स ऐड होगा तो आपको निश्चित तौर पर आवेदन करना होगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। इतने लंबे समय की बात की भर्ती को लेकर के अगर हम सोचे कि हम उम्मीद लगा के बैठे हैं और पता चले कुछ ही नंबर से हम पीछे रह गए, अगर इसका 1/4 अंक ऐड होता है जैसा कि नियामक में आया हुआ था, तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए जो अभ्यर्थी जिनको लगता है कि वो नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, मेहनत करके पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उनको जरूर आवेदन करना चाहिए। बाकी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अच्छे मार्क्स हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि यूपी टेट दे। कोई ऐसा थोड़ी कि आप यूपी टेट दीजिए, आपको नहीं जरूरत है मत दीजिए। लेकिन जिनको लगता है कि नंबर बढ़ा सकते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, उनको जरूर आवेदन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपके सामने बताता हूं, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि सभी को टेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है, टेट पास होना अनिवार्य है। इस पर जो है आदेश आया, और इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो 2010-11 के पहले के जो टीचर हैं, अध्यापक बने थे, क्योंकि टेट का प्रोसेस उस समय था नहीं, और उस प्रोसेस के तहत जितने भी लोग अध्यापक बने थे उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। 5 साल की जिनका सेवा कार्यकाल बचा हुआ था उनको छूट दी जाएगी, लेकिन बीच में थोड़ी सी, जैसे क्योंकि जो अध्यापक हैं ऑलरेडी योग्य, पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और जिस स्तर पर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग उस पर कोई बात नहीं करें, पढ़ा रहे हैं अच्छे से बच्चों को। अगर उनके लिए बात आई है टेट क्वालिफाई करने को, तो सरकार भी उनके पक्ष में आई, ऐसी बात नहीं है। और हम सब जानते हैं कि योग्य अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम सब भी टीचर ही हैं तो जानते हैं, उनकी हमें क्वालिटी पर कोई संदेह नहीं। सरकार ने इस बात को कहा, सरकार उनके पक्ष में भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस बात को सिरे से नकार दिया। जब याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, बल्कि आज का अपडेट है, देखिए, ये इस प्रकार से याचिकाएं, जैसे कहा गया कि टेट की अनिवार्यता को लेकर शीर्ष कोर्ट पुनर्विचार करे। सरकार ने भी इस पर समर्थन किया, यूपी सरकार ने भी, आप देखिए उनके जो मंत्री जी हैं इन्होंने, बल्कि जब आपने देखा होगा कि योगी जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था, याचिका पे पुनर्विचार करने के लिए फिर से ट्वीट किया था। और यहां पर देखिए इन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो अध्यापक हैं ऑलरेडी कुशल हैं, योग्य हैं, उनको हम पर्याप्त ट्रेनिंग भी देते रहते हैं,
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि उनको फिर से टेट क्वालिफाई करना हो। इस पर कोर्ट जो है एक बार पुनर्विचार करे। और देखिए इन्होंने कहा था कि सरकार शिक्षकों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, और अगर मतलब उन्होंने उसी मुद्दे को लेकर के यहां पर बातें रखी थी कि कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट का फिर एक जो लेटर आया था आपने देखा होगा, और उसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया इस बात को लेकर के। फिर से अभी देखिए इस पर गहमागहमी है, डिस्कशंस है। इस पे साफ साफ कहा गया क्या कि जो है उपर्युक्त विषयक उसी पर गया था जो संदर्भ में था इसी केस के, कि विषयक IGRM पद संख्या फला फला के यहां पर NCTE नोटिफिकेशन 23/8/2010 पैरा 4-5 12/11/2014 पैरा 4B की RTI अधिनियम की धारा 23B 23/8/2010 प्रतिस्थापित करने और 23/8/2010 में पुनर्नियुक्त शिक्षकों की सेवा संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या फला फला अंजुमन इसाद फला लिखा है, अन्य पारित आदेश दिनांक 1 द्वारा सभी शिक्षकों को TET अनिवार्य किया गया है। मतलब इन्होंने साफ साफ उस याचिका को खारिज कर दिया है कि आपको TET क्वालिफाई ही करना होगा। अब इस पर अभी बातें चल रही हैं, लेकिन TET की अनिवार्यता को लेकर के डिस्टरबेंस बना हुआ है। ठीक है, जो ऑलरेडी अध्यापक हैं वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहेंगे, योग्य भी हैं कि उन्हें फिर से ना करना पड़े। अब सरकार इसमें कैसा खेल रही है आपको समझना होगा। सरकार आपके हित में भी बोल रही है और सरकार जो है TET का आवेदन भी लेने जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब आवेदन लेगी तो सब डर की वजह से आवेदन कर देंगे। अभी मान लीजिए कोई फैसला नहीं आता है तो मैक्सिमम लोग तो आवेदन कर ही देंगे। इसलिए मतलब इस बात को आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि अभी इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं है, लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी फिर से आपको टेट क्वालिफाई करना होगा तो निश्चित तौर पर आवेदन की संख्या बढ़ेगी और अनिवार्यता पर यहां पर बातें अभी तक आई है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इसी में देखिए आज आपके पास एक अपडेट आया है, उस अपडेट को देखिएगा। मतलब उसी सब पॉइंट को घेरा जा रहा है कि 1.86 लाख शिक्षक प्रदेश में नहीं है TET उत्तीर्ण। मतलब 1.25 लाख से अधिक शिक्षक अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया कि लगभग यहां पर टोटल 4,59,490 शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें 1.25 लाख से अधिक शिक्षक टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। और इन्हीं को लेकर के यह जो है नियम बना हुआ है, इन सभी को टेट क्वालिफाई करना होगा। इसलिए आवेदन की संख्या यहां पर अगर इनमें से भी आती है, आप समझ रहे हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास भी अगर आ जाती है तो बाकी न्यू जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो कुल 20 लाख से अधिक, 20 लाख प्लस फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि आंकड़ा कम है। मैं जो अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं इसमें आंकड़ा मुझे कम लग रहा है, इससे ज्यादा आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह बातें हैं, यह प्रोसेस है और मुझे लगता है कि आपको जो है इन सब चीजों की जानकारी अच्छे से हो गई होगी। अब आपको क्या करना है ध्यान समझिएगा। मैंने यहां पर इतनी बातें आपको बता दी नोटिफिकेशन को लेकर, सभी को करना इस पर भी मैंने बता दिया कि अभी फॉर्म तो सब भरेंगे ही भरेंगे। बदलाव की उम्मीद, देखिए बदलाव कब होता है, बदलाव कब होता है, बदलाव किसमें होगा। बदलाव हम एक अभ्यर्थी के तौर पर आपको बोलेंगे, दो चीजों में आप बदलाव कंसीडर करिए। एक तो जो एग्जाम का नेचर होगा, ठीक है, एग्जाम का जो नेचर होगा इसको आप कह सकते हैं कि इस पे पैटर्न भी कह सकते हैं, आप लोग पैटर्न भी कह सकते हैं। और दूसरा लेवल होगा, स्तर जिसे आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझिएगा नई एजेंसी है, नई एजेंसी है, नया आयोग है, आप सबको पता है नया आयोग है। ठीक है, नई एजेंसी है, नया आयोग है, ये बात तो 100% सत्य है कि बदलाव होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी और जो ट्रेडिशनल चीजें थी वो आपकी जो है बदलाव मतलब वो आपकी काम नहीं आएगी। यहां पर जो एग्जाम का नेचर है और जो पैटर्न है वो बहुत तो नहीं लेकिन काफी हद तक आपको बदलता दिखेगा। ये समझ लीजिएगा, आपको जो अलग अलग मतलब विषयों का सिस्टम है हो सकता है उसमें कुछ कंटेंट में, कुछ पाठ्यक्रम में हल्के फुल्के बदलाव आपको देखने को मिल जाए। बाकी प्रोसेस वही है। अभी अगर बहुत बड़ा परिवर्तन होता तो इसके पहले अपडेट कर दिया जाता आपको, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी मानकर चलिएगा कि कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा वो एग्जाम के लेवल में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल बाद पेपर हो रहा है, 4 साल बाद। और इधर बीच वर्तमान में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं जिनकी अगर एनालिसिस कर ली जाए तो अभी तक यूपी टेट जो था या उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती
कभी भी जो है बहुत ज्यादा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन इधर बीच बिहार से लेकर के हर अलग अलग जगह की शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा ने प्रॉपर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया है, तो इसलिए आपको इसके लेवल में बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे भी जूनियर जूनियर का पेपर आसान नहीं होता है। आप अगर स्तरीय पढ़ाई की बात नहीं करेंगे तो आप इसको क्वालिफाई करना आसान मत मानिए। यह पेपर इतना मतलब इजी नहीं होता है कि आप चीजें ऐसे ही रैंडम क्वालिफाई कर लें, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो मेहनत आप यूपी टेट में करेंगे, मैं आपको बता दूं, जो आपका जो प्रयास यूपी टेट का रहेगा ना, यही आपको मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगा, मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगा। अर्थात सुपर टेट जो प्राइमरी का होगा और जूनियर एडेड जो आपकी जूनियर की भर्ती होगी, उन दोनों पर आपको हेल्प करेगा। इसलिए आपको यूपी टेट पर फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट है, इस पर मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए हमारी रेगुलर एक्टिविटी से आपको जुड़ना होगा। जो हम प्रतिदिन आपको पढ़ा रहे हैं, हम इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको प्रतिदिन क्लासेस दे रहे हैं यूपी टेट की, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई शुल्क नहीं, आपके लिए रेगुलर हम लोग हैं। 11 बजे जिस समय आप मुझे देख रहे हैं, आपको मैथ की क्लास दिखती है, मैं रेगुलर रूटीन से नोट्स बनवा रहा हूं, प्रॉपर पढ़ा रहा हूं। 12 बजे इसी समय हिंदी की क्लास दिखती है, करेक्ट है, हिंदी की क्लास दिखती है। 2 बजे आपको गौरव निरंजन सर ईवीएस पढ़ाते दिखते हैं। 3 बजे यहीं पर अनिल मिश्रा सर संस्कृत पढ़ाते दिखते हैं। और साथ में 4 बजे यहीं पर सीडीपी की क्लास होती है। मतलब हम इतनी क्लासेस तो आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं, जिसमें प्रत्येक अध्यापक गुणवत्ता भरा कंटेंट प्रैक्टिस के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, इसके लिए हम कोई फीस आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में इस तरह की गतिविधियों से आपको अवगत करा रहे हैं। एक जिम्मेदार आप सिस्टम मान लीजिए, संस्थान मान लीजिए, भाई मान लीजिए, जो अभिभावक की तरह मान लीजिए, हम आपको इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप जुड़िए हमारे साथ, भरोसा करके जुड़िए। आज का मतलब पहली बार नहीं आए इसको करने के लिए, इसमें बहुत अनुभव है और बहुत मार्गदर्शित किया है, बहुत अच्छे से किया है और आगे भी अच्छे से करेंगे, इतना आपको वादा कर रहे हैं। इसलिए आइए विश्वास करके इन कक्षाओं से जुड़िए, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप सही में बैचेस के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं, तो बैचेस के माध्यम से हमारी इस मतलब एक सशक्त टीम जो आपकी टारगेटान की टीम है, आप इस टीम से हमारे इन एप्स पर जो लाइव क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इनके माध्यम से आपको अपडेट करेगी। आप इन कक्षाओं में भी जुड़ सकते हैं, ऑफर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी मिनिमम फीस की सिस्टम होता है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे अगर रिकॉर्डेड बैच में भी जाना है आपको, जो आपको लगता है कि पूरा पढ़ ले, तो आप इसके लिए टारगेटान का ऐप ले लीजिए। और अगर हमारे इस नए बैचेस में जाना है तो हमारे टेस्ट प्लेस के ऐप को डाउनलोड करके आप इसमें शामिल हो जाइए। आपको किसी तरह का डाउट हो तो इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। आपको सारी चीजें समझाने के लिए टीम बैठी है और आपको सब कुछ अपडेट करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंतिम में चलते चलते मैंने आप लोगों से कहा था, ठीक है, हमारी सरकार से मांग है, ठीक, हमारी सरकार से मांग है। यूपी टेट तो ठीक है, ठीक, यूपी टेट तो ठीक है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आप दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, हमारे लिए आप सुपर टेट, ठीक है, हमारे लिए आप सुपर टेट, प्लीज सभी लोग इस मांग को लेकर के आप आवाज उठाइए और सब लोग कमेंट करके लिखिए कि हमें सुपर टेट चाहिए, वी नीड सुपर टेट, सुपर टेट और जूनियर की भर्ती, हमें ये दोनों भर्ती चाहिए। दोनों भर्ती के लिए आप लोग प्लीज कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। जितने ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करते हैं, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे आपने फीस शुल्क देखा, जो आपकी फीस शुल्क पर हम लोगों ने बोला, उसका फर्क पड़ा, सरकार ने वापस लिया चीजों को लेकर। मैं यही कहता हूं कि यूपी टेट तो ठीक है। अभी देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार में आपने देखा 1.5 साल से लगातार केवल एक प्रोसेस चल रहा था, जिसमें क्या था कि जो है 1.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, इससे नीचे कोई बात नहीं कर रहा था कितने पदों पर भर्ती आएगी। अंत में क्या हुआ, 26,000 पे लटका दिया गया। मतलब स्पष्टता चाहिए कि यूपी टेट तो चलो ठीक है, आप जनवरी में करा लेंगे, ठीक है, जनवरी 2026 में। हमें ये कंफर्म कर देना कि हमारा सुपर टेट कब तक आएगा, क्योंकि पद खाली है, ये कंफर्म है। सुपर टेट कब तक आएगा, जूनियर की भर्ती कब तक आएगी, एकदम कंफर्म करें। और इस पर आप सभी लोग अपनी राय, यहां पर राय नहीं, राय तो ठीक है, राय तो चलो आप सबकी एक है, कमेंट करिए सभी लोग, अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए तब लिखिए। यहां पर सभी लोग क्या लिखेंगे, सुपर टेट, वी नीड सुपर टेट, हमें सुपर टेट की भर्ती चाहिए। जैसे हिंदी अंग्रेजी में लिख पाते आप जरूर लिखिए, ठीक है। हमें कंफर्म करें सुपर टेट की डेट को, हमें क्लियर करें कि यह सुपर टेट हमारा कब तक आएगा, तब हम माने कि हाँ बिल्कुल एकदम सुपर टेट लाओ, सुपर टेट लाओ, सुपर टेट लाओ। इस पर हम ट्वीट भी चलाएंगे,
आप सभी लोगों को सुपर टेट के लिए लगातार लिखना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोगों को लिखना है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। जितनी आवाज आप बुलंद करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करिए रिकमेंडेशंस के लिए, जितनी आवाज आप बुलंद करेंगे उतना ही ज्यादा यहां पर इस चैट में, लाइव चैट पे नहीं लाना है। आप जब वीडियो खत्म हो जाए प्लीज तब लिखिए वी नीड सुपर टेट, सुपर टेट लाओ, सुपर टेट की डेट कंफर्म करो। लिखिए 4-5 लाइंस को, सुपर टेट की डेट कंफर्म करो, सुपर टेट जल्द जल्द चाहिए, कब तक सुपर टेट आएगा, जल्दी, कब तक नहीं, लाइए, कंफर्म करिए, इस पर बात करिए प्लीज। यस, यही आप लोगों से मैं चाहूंगा। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अपने लिए इस लाइन को जरूर लिखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट, 1000-2000 संख्या में लिखिए, कम से कम लिखिए, तब हम जाने कि हाँ इस पर हमारा कुछ सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, जिससे कि हम लोग कुछ आगे सोच पाए। एक समर्थन तो करो, फिर देखो कैसे आवाज बुलंद की जाती है। ठीक है, यस, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, इतनी देर तक आप लोग जुड़े रहे। क्लासेस रेगुलर है, क्लासेस 11 बजे प्रतिदिन रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।